ये है 2013 टोयोटा पिक्सिस ईपॉक और ये एक रीबैज वर्जन है डायट्सू मीरा ES का। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझाता चलूँ। बैज इंजीनियरिंग, जिसको रीबैजिंग भी कहा जाता है, ये वो स्ट्रैटेजी है जो ज़्यादातर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं बाय रीबैजिंग एन एग्जिस्टिंग कार ऑफ एन अदर मैन्युफैक्चरर एंड मेकिंग इट देयर ओन प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह टोयोटा ने क्या किया है कि ये गाड़ी जो है ये ओरिजिनली डायट्सू मीरा ES है, बट टोयोटा ने इसको अपने लोगोज और एम्बलम चेंज करके और इसको एक नया प्रोडक्ट बना लिया है एंड नेम्ड इट एज टोयोटा पिक्सिस ईपॉक। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल देना चाहूँ तो हम जो स्टूडेंट नज़र आते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दोस्त से मांगा हुआ असाइनमेंट लेके उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया तो किया, लेकिन नाम चेंज करके उसको सबमिट कर देते। तो बिल्कुल यही सिनेरियो है। और रीबैजिंग क्यों करते हैं इसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल समझाऊंगा कि क्यों रीबैजिंग की जाती है। अब आ जाए रिव्यू की तरफ। डायट्सू मीरा और डायट्सू मीरा ES दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट कार्स हैं। दिस पर्टिकुलर वन इज़ डायट्सू मीरा ES और ये इसकी पहली जनरेशन है जो 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि के कार कैटेगरी की गाड़ीज़ हैं, तो 660 सीसी गाड़ियाँ सारी। और 2013 में इसका फेसलिफ्ट आया था। जो अपीयरेंस वाली चीज़ें चेंज थी वो इसका फ्रंट बम्पर का एरो कॉर्नर लुक और इसमें फॉग लाइट्स का इजाफा, और पीछे जो टेल लाइट्स हैं उसमें जो LED पार्ट है वो क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया था, और जो सीट्स का जो फैब्रिक है वो बेज से सटल ग्रे कर दिया गया था। इस गाड़ी का जो एरोडायनामिक डिज़ाइन है वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट लाता है। गाड़ी को डिज़ाइन करने का मकसद ही यही था कि 4 बंदे कम पैसों में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। एक्सटीरियर इसका बैक से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लुक एट द टेल लाइट्स ऑफ दिस कार, तो ये बड़ी स्मार्टली डिज़ाइन की गई हैं। एक लीफ, एक पत्ते की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये गाड़ी हाईली फ्यूल एफिशिएंट है और एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट से ओरिएंटेड है। तो उसकी देखा देखी में उसी थीम में इसको बनाया, जो कि मेरी नज़र में बहुत ब्रिलियंट डिज़ाइन है। और अगर आप इसकी जो ये वाली लाइट देखें LED जो स्ट्रिप जा रही है, ये ब्रेकिंग पे और पार्किंग पे चलती है। जो ये प्री फेसलिफ्ट मॉडल है इसलिए इसकी जो स्ट्रिप है वो रेड है, और जो फेस लिफ्टेड था 2013 में आया था उसमें ये पार्ट था LED का, वो क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया था। ऊपर आपका इशारा है और नीचे ये रिवर्स है, और ये दोनों इशारा और रिवर्स दोनों हैलोजन बल्ब्स हैं। यहाँ पे एक बैज है वो मिसिंग है पिक्सिस ईपॉक का, जो हमारे शिराज भाई ने उतार दिया है क्योंकि उनको ज़्यादा पीछे बैजिंग पसंद नहीं है। ये टोयोटा का एम्बलम है और ये बैच इको आइल्ड का है, जिसके बारे में ज़्यादातर व्यूअर्स को पता होगा। मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूँगा। गाड़ी का बूट ओपनर बॉडी कलर नहीं है और की ऑपरेटेड है, क्योंकि ये गाड़ी एक एंट्री लेवल कार है और जिसका ग्रेड है D या पैकेज के लिए D पैकेज। लेफ़्ट साइड पर अनलॉक होती है और ये इसका ओपनर है। बूट स्पेस अगर आप इसकी देखें तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। वो क्यों है? क्योंकि ये के कार्स जो होती हैं ये डिज़ाइन इसलिए की जाती हैं कि पैसेंजर्स की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इनका जो कार्गो एरिया होता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अलबत्ता आप जो पीछे वाली सीट्स हैं उनको फोल्ड करके कार्गो स्पेस बढ़ा सकते हैं अगर आपके पीछे पैसेंजर्स नहीं हैं तो। कार्गो स्पेस के नीचे देखेंगे आप तो स्पेयर टायर आपको नहीं दिखेगा। पंचर रिपेयर टूल किट मिलेगी जिसमें ये इसका लिक्विड है, ये स्पैनर वगैरह, जैक वगैरह सारे आपके पास टूल्स हैं। ये एयर कंप्रेसर है, सारा सामान इसमें, और जो आपको एक टायर रिपेयर करने के लिए चाहिए होगा। गाड़ी के फ्रंट पे आ जाए तो आपके पास ये ग्रिल है, प्री फेसलिफ्ट वाली ग्रिल है ये, और टोयोटा का लोगो है। ये हेडलाइट की जो हाउसिंग है, इनर हाउसिंग है उसकी जो ब्लैक है, उसमें पार्किंग है और सिंगल हैलोजन बल्ब है जिसमें ड्यूल बीम का ऑप्शन है, मतलब इसी में फुल है इसी में लो है, और ये इशारा है। गाड़ी की साइड से देखें तो इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय रिम्स लगे हुए हैं। D पैकेज में स्टेपनी व्हील आते हैं, अलॉय रिम्स नहीं आते, ये आफ्टर मार्केट है। फेंडर पे इशारा मौजूद है। साइड ग्लास जो है वो बॉडी कलर नहीं है, ब्लैक कलर के हैं, और ना ये ऑटो रिट्रैक्टेबल है और ना ही इन पे पावर एडजस्टेबल है, ना इन सब बटन से एडजस्ट भी नहीं कर सकते, हाथों से आपको करना पड़ेगा। और XLI की तरह कोई डंडी भी नहीं दी हुई अंदर कि आप उसको अंदर बैठे एडजस्ट करें, आपको हाथ से ही करना पड़ेगा इसके कांच को हाथ लगा के। और डोर हैंडल्स भी इसके जो साइड ग्लास का कवर है, साइड मिरर्स का बिल्कुल वैसा ही कलर है, लेकिन ये कोई चीप ब्लैक नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ब्लैक है।
गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, इसमें लगी हुई है आफ्टर मार्केट, लेकिन इस एंट्री लेवल कार में नहीं आती। इंजन इसका KFVE है, जो कि एक इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जिसका पावर आउटपुट 658 सीसी यानी 660 सीसी कैटेगरी में आता है। दिस इंजन इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल 660 सीसी कार्स दैट आर मेड इन जापान। और 2005 में ये इंजन डायट्सू ने इंट्रोड्यूस किया था। इस इंजन की हायर फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर एग्जॉस्ट एमिशन इसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। इंटीरियर में आते ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मुझे तो इस गाड़ी के बारे में लगती है वो है इसका स्पेशियस केबिन। जितना रूमी इसका सिटिंग एरिया आगे वालों के लिए है उससे कहीं ज़्यादा पीछे वालों के लिए, बिकॉज दीज के कार्स आर मेंट टू कैरी 4 पीपल विद ईज़। डैशबोर्ड इसका सिंगल टोन है, बेज और ग्रे कलर के दरमियान है और इट्स मेड ऑफ टोटली हार्ड प्लास्टिक। फ्रंट राइट दरवाजे से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो पूरा दरवाजे का पैनल है वो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। और ऊपर का जो ये पार्ट है आर्मरेस्ट वाला, ये ब्लैक और डार्क ग्रे के दरमियान है। ये विंडो लॉक का स्विच है और ये विंडोज़ का है, पावर विंडोज़ का स्विच। इसमें से ड्राइवर का ऑटो है। स्पीकर स्लॉट चारों दरवाज़ों में अवेलेबल है। ये आपका फाइल होल्डर है। जो स्टीयरिंग के राइट पे देखें तो आपके पास हेडलाइट एडजस्टमेंट व्हील है, जैसे अपनी मर्ज़ी से रोड पे हेडलाइट जैसे चाहते हैं फोकस उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इको आइल ऑफ का बटन है। इको आइल ऑफ क्या चीज़ है? एक स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी है। जब भी आप एक डेड स्टॉप पे जाते हैं तो आपकी इंजन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, फ्यूल सेविंग मोड में चला जाता है और बाकी आपकी एक्सेसरीज़ ऑन होती है। आपकी हेडलाइट्स, आपका एसी ऑन नहीं होता। आपका एसी ऑब्वियसली कंप्रेसर तो चलेगा नहीं बंद गाड़ी में, तो वो वेंटिलेशन मोड में चला जाता है। आपकी एक्सेसरीज़ वगैरह हर चीज़ चल रही होती है। और जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ करके चलाएंगे तो आप जब भी डेड स्टॉप पे जाएंगे तो गाड़ी आपकी स्विच ऑफ नहीं होगी। इससे क्या होता है कि जब गाड़ी आइडलिंग कर रही होती है तो वो आइडलिंग जो टाइम होता है उस पर गाड़ी स्विच ऑफ कर देती है खुद को, और जब आप ब्रेक से पैडल हटाएंगे तो वो खुद को रीस्टार्ट करके नॉर्मल ऑपरेटिंग पे आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका टोटली डिजिटल है और बीच में यहाँ पे ये स्पीडोमीटर है डिजिटल किलोमीटर पर आवर में। ये आपका है ओडोमीटर ट्रिप A ट्रिप B और ये एवरेज किलोमीटर पर लीटर क्या है गाड़ी की फ़िलहाल तो 18 दे रही है। ये आइडल स्टॉप टाइम है, जब गाड़ी आप जब एक स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा तो कितनी दफ़ा गाड़ी आइडल करती है, आइडलिंग करती है, उसका जो टाइम होता है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद ये आइडल ऑन, ये ब्राइटनेस का है, इसको दबा के रखेंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। अभी आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि दिन का टाइम है, वैसे जब बार्स ख़त्म होता है तो ब्राइटनेस बिल्कुल कम होती है। और ये वही ओडोमीटर आ गया। सेंटर में आपके पास एंड्रॉयड बेस्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। CVT गियर बॉक्स, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और ये इंजन ब्रेकिंग। ये डिफ्रॉस्टर का है बटन है, ये AC का है, ये फ्रेशर का सिलेक्टर है, ये फ़ैन स्पीड का नॉब है। ये नॉब सेलेक्टर का है कि आप कहाँ चाहेंगे कि वेंट से हवा है या नीचे से हवा है या फिर वहाँ विंड स्क्रीन पे हवा है। और ये टेम्परेचर का सिलेक्टर है। नीचे आ जाए आपके पास कंपार्टमेंट है, थोड़ा सा छोटा कंपार्टमेंट है। 12 वोल्ट का आउटलेट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आप, एक्सेसरीज चला सकते हैं जो 12 वोल्ट सपोर्टेड हो। 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ फ्रंट पे, कॉइन होल्डर है और ये फ्यूल कैप ओपनर है। ये इसको पुल करने से पीछे वाला जो फ्यूल कैप है वहाँ पे खुल जाएगा। और ये पार्किंग ब्रेक है और आर्मरेस्ट में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ड्राइवर साइड का सनवाइज़र जिसमें वैनिटी मिरर है और पैसेंजर का उसमें भी वैनिटी मिरर है। ये रियर व्यू मिरर और ये ग्लव बॉक्स। दरवाजे इसके ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे खुलते हैं चारों, इससे एंट्री और एग्ज़िट में बड़ी आसानी होती है। और अगर आप लेग स्पेस देखें मेरा तो ये वाली सीट पूरी पीछे है और ये आप लेग स्पेस देख सकते हैं कितना सारा है। और ये मैंने पाँव आगे भी कर लिए, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स बैठा हूँ और हेडरूम भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि ये के कार्स बनाई इसलिए गई थी, इनका जो फोकस होता था वो सारा इंटीरियर पे होता था, पैसेंजर्स के लिए होता था, ना कार्गो के लिए ना कोई पावर के लिए, सिर्फ पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए होता था। और ये स्पेशियस डिज़ाइन ये 660 कार्स में बहुत कॉमन है। पीछे वाले दरवाजे में आपको एक विंडो स्विच मिल जाएगा, कप होल्डर्स हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि चारों दरवाज़ों में स्पीकर स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ड्राइविंग द टोयोटा पिक्सिस ईपॉक। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ी में सेफ्टी के बारे में बात करें तो गाड़ी में ABS है यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। गाड़ी में 2 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर का और एक फ्रंट पैसेंजर का, और 4 सीट बेल्ट्स हैं।
2 आगे के और 2 पीछे पैसेंजर्स के लिए, और एक रेयर में हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी की पिक कोई इतनी खास नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि 660 सीसी गाड़ी है, आप क्या चाह रहे हैं कि ये उड़े। और वैसे भी ये गाड़ियाँ बड़ी सिंपल ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन की गई थी। प्रैक्टिकलिटी वाइज गाड़ी पूरा उम्मीदों पे उतरती है। बीइंग अ स्मॉल कार, इससे सिटी में कम्यूट करना बहुत ईजी है। गाड़ी की ड्राइव और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैं इस वक्त 60 की स्पीड में एक 45 डिग्री का टर्न लेने लगा हूँ और मुझे ये कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि गाड़ी रोड छोड़ रही है, यहाँ पे ग्रिप पीछे से छोड़ रही है गाड़ी का ट्रांसमिशन CVT है, इसकी वजह से इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है और गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं और लॉन्गर जर्नीज़ पे कोई थकान महसूस नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी की है फ्यूल एवरेज, जो इस वक्त ये मुझे दे रही है 18.1 सिटी ड्राइविंग में और नॉर्मल फुट में, और लॉन्ग पे ये 22 प्लस करेगी आराम से। अब करते हैं गाड़ी का 0 to 100 और देखते हैं कि कितने सेकंड में करती है।